बाबा जी की प्यारी संगत को राधा स्वामी। यह साखी बाबा जैमल सिंह जी बड़े महाराज सावन सिंह जी की टाइम की है, जब बाबा जैमल सिंह जी आगरा से भक्ति करने के लिए ब्यास नदी पे आके बैठे, जहां चारों तरफ जंगल था, पानी पीने के लिए नहीं था, रहने के लिए कोई खास स्थान नहीं था। महाराज जी अक्सर सुनाते हैं, महाराज चरण सिंह जी अक्सर सुनाते हैं कि किस तरह बड़े महाराज यानी सावन सिंह जी ने बाबा जी से डेरे में कुआं बनवाने की इजाजत ली, बाबा जी से यानी बाबा जैमल सिंह जी से। बाबा जी के समय में बड़े महाराज सावन सिंह जी डेरे आने लगे थे। शुरू में वह यहाँ नए नए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा जी की सेवादारनी, बाबा जैमल सिंह जी की सेवादारनी बीबी रुक्को ने बड़े महाराज सावन सिंह जी से सुबह पूछा, क्या मैं आपके नहाने के लिए पानी ले आऊं? बड़े महाराज ने सोचा पानी ब्यास नदी से लेके आएगी, जो उन दिनों बिल्कुल पास ही बहती थी। परंतु जब पानी लाया गया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह शुद्ध और साफ पानी था। उन्होंने सोचा यह नदी का पानी नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने बीबी रुक्को से पूछा, आप यह पानी कहाँ से लेके आई है? उन्होंने जवाब दिया, वड़ैच गांव के कुएं से, जो कि काफी दूर था। बड़े महाराज जी को बड़ा संकोच हुआ कि बीबी रुक्को को उनके लिए इतनी दूर के गांव से पानी लेके आना पड़ा। अगली सुबह उन्होंने बीबी रुक्को से निवेदन किया, अगर आप इजाजत दे तो बाबा जी के स्नान के लिए गांव से पानी मैं लाना चाहूंगा, बाबा जैमल सिंह जी के लिए। लेकिन बड़े महाराज सावन सिंह जी को अपनी नौकरी के दौरान कोई भी भारी चीज उठाकर चलने की आदत नहीं थी और न ही उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी मेहनत का कोई काम किया था। वह तो फौज में इंजीनियर थे। जब वह गांव गए और पानी का घड़ा अपने सिर पर रखा तो उन्हें वह बहुत भारी लगा और वह उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर डेरे तक लाए। वापिस आते हुए उन्होंने सोचा कि बाबा जी और संगत के लिए, बाबा जैमल सिंह जी और संगत के लिए डेरे में एक कुआं होना चाहिए। इसलिए बड़े महाराज जी ने, सावन सिंह जी ने बहुत हिचकिचाते हुए बाबा जैमल सिंह जी महाराज से कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं यहाँ कुआं खुदवाना चाहूंगा, ताकि बीबी को गांव तक पानी लेने न जाना पड़े। इसके सिवाय यहाँ बहुत से लोग भी आते हैं, वे भी उसका फायदा उठा सकेंगे। पहले तो बाबा जैमल सिंह जी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं तो साधु हूँ, आज मैं यहाँ हूँ, कल यहाँ अच्छा ना लगे तो कहीं और जा सकता हूँ। मैं यहाँ कुछ बनाना नहीं चाहता जो मुझे इस जगह से बांध के रखे। परंतु बड़े महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जैमल सिंह जी महाराज से निवेदन किया, मैं आपको बांधना नहीं चाहता, अगर आप सिर्फ एक बार कुएं का पानी पी लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जहां जाना चाहे जाएं, मैं आपको बांधना नहीं चाहता। बाबा जी महाराज बड़े महाराज जी को बहुत प्यार करते थे। बाबा जैमल सिंह जी बड़े महाराज सावन सिंह जी से बहुत प्यार करते थे। वह बोले, ठीक है, मैं तो नहीं बंधूंगा, पर तुम जरूर इस जगह से बंध जाओगे। इस तरह कुएं की खुदाई शुरू हो गई और उसे बनाने के लिए अधिकांश रुपया बड़े महाराज सावन सिंह जी ने भेजा। फिर बाद में बड़े महाराज जी की समझ में आया कि बाबा जी के शब्दों का क्या मतलब था कि मैं तो नहीं बंधूंगा, इस जगह से आप जरूर बंध जाओगे। बाबा जैमल सिंह जी की कही हुई बात बिल्कुल सत्य निकली। आज बाबा सावन सिंह जी वहीं रहे और डेरे का विकास किया। आज एक कुटिया से इतना बड़ा डेरा बन चुका है। बाबा जैमल सिंह जी ने जो कहा था बड़े महाराज सावन सिंह जी से कि मैं तो नहीं बंधूंगा, आप इस स्थान से जरूर बंध जाओगे, वो बात बिल्कुल सत्य निकली। सावन सिंह जी वहीं रहे और डेरे का विकास किया। आज इतना बड़ा डेरा है मालिक की दया से। संगत का सेवा के प्रति प्रेम। एक बार महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी कभी मांगता नहीं, प्रेमी कभी हिसाब किताब नहीं करता। पुरानी बातें याद करते हुए महाराज जी ने कहा, मुझे डेरे आए 35 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और इस समय में मुझे कई अनुभव हुए।
संगत की भावनाएं, संगत के प्रेम का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। महाराज जी की आवाज प्रेम और सराहना की भावना से ओतप्रोत थी। सन 1955 में लंगर बहुत छोटा था। उन दिनों लंगर बहुत छोटा था। उसका सिर्फ एक छोटा सा दरवाजा था और बड़े महाराज जी के जन्मदिन के भंडारे पर 2 लाख सत्संगी आ जाते थे। बड़े महाराज सावन सिंह जी के जन्मदिन पे 2 लाख सत्संगी आ जाते थे। इतने लोगों को खाना खिलाने में रात के 2 बज जाते थे। यह देखकर रात को मैं अपने सोने के कमरे में बेचैन रहता था और सोचता कि बड़े महाराज जी की याद में आई हुई संगत की बराबर देखभाल करने के लिए क्या किया जाए। इस समस्या पर ट्रस्ट की वार्षिक सभा में चर्चा हुई और श्री अहुलवालिया ने, जो उस समय सेक्रेटरी थे, सुझाव रखा कि सारे भंडारे को बंद कर दिया जाए ताकि एक समय में इतनी भीड़ इकट्ठी ही ना हो। श्री अहुलवालिया ने कहा, संगत जब आना चाहे तब आए, इससे समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि तब भंडारे के समय जैसी भीड़ होगी ही नहीं। महाराज जी ने बताया कि इस चर्चा के दौरान वह खामोश रहे। उन्होंने कहा, सेक्रेटरी के भंडारे बंद करने के प्रस्ताव की खबर संगत को लग गई। अगले दिन सत्संगियों ने श्री अहुलवालिया को उनके घर के पास घेर लिया और कहा, क्या हमने कभी किसी बात की शिकायत की है? क्या हमने कभी शिकायत की है कि हमें खाना समय पर नहीं मिलता? सोने के लिए जगह न मिलने के बारे में कुछ कहा है? हम बहुत खुश हैं। जब हमें कोई शिकायत नहीं तो आप क्यों भंडारे बंद करने का सुझाव दे रहे हो? आप हमें दर्शन और सत्संग से क्यों वंचित करना चाहते हो? अगले दिन श्री अहुलवालिया मेरे पास आए और बोले, मुझे अफसोस है कि मैंने भंडारे बंद करने का प्रस्ताव मीटिंग में रखा। मैं वह प्रस्ताव वापस लेता हूं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे खुशी है कि आप इस बात को समझ गए हैं, महाराज चरण सिंह जी ने कहा। कुछ समय खामोश रहने के बाद महाराज जी बोले, महाराज चरण सिंह जी, संगत को किसी असुविधा की चिंता नहीं है। लोग कीचड़ भरी जमीन पर सो जाएंगे, बारिश में खुले में सो जाएंगे, पर यहाँ आना कभी बंद नहीं करेंगे। बाबा जी ने इस डेरे की नींव प्रेम और सेवा पर रखी है। मैंने इस प्रेम को लगातार बढ़ते देखा है और अब भी यह बढ़ती ही जा रही है। मंड जहां नदी बहा करती थी को ही देखो। यह जगह जंगली झाड़ियों, ठुड्डों और लंबी घास से भरी हुई थी और यहाँ केवल दलदल थी, ऊंची नीची जमीन थी। संगत उन ठुड्डों और लंबी घास को लंगर में ईंधन के लिए काटती थी। आज संगत ने इस जगह को समतल भूमि में बदल दिया है और अब यहाँ खेत, सड़कें और पेड़ हैं। आज यहाँ लंगर है। वहां किसी समय गहरे खड्डे थे, संगत ने उन्हें भरकर बराबर कर दिया। आज यहाँ लंगर का बड़ा शेड है और मैदान जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। वहां एक बड़ा गहरा नाला था और जहां आज बड़ा मल्टीपर्पज शेड है, वहां भी किसी समय नाला बहता था। संगत ने इन सबको 5-6 फुट मिट्टी से भरकर समतल कर दिया है। यह है सेवा। उस समय आपने डेरा देखा होता तो यह सब समझ पाते। जब अस्पताल की जमीन ली गई तो मुझे कहा गया कि वहां इतने ज्यादा पेड़ है कि उन्हें निकालना बहुत मुश्किल है। मैं वहां पर गया और उनमें से कुछ पेड़ों को हटाने के लिए कहा। इसके बाद मैं सिकंदरपुर चला गया। वापस आने पर मैंने देखा कि संगत अपने खेतों से करीब 100 ट्रैक्टर और ट्रैलियां ले आई थी और करीब 1000 सत्संगी पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रहे थे और उनकी लकड़ी ट्रेलर पर लादकर लंगर में ले जा रहे थे उनकी लकड़ी। किसी ने उनसे यह करने को नहीं कहा, लेकिन वह अपने आप आ गए और काम करने लगे। यह है सेवा। संगत यह सब सेवा किसी पुरस्कार या फल की उम्मीद से नहीं करती, वह तो प्रेम से प्रेरित होकर करती है। सेवा प्रेम है। संगत बदले में कभी कुछ नहीं मांगती और उसे चाहे असुविधा हो
वह कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह हमेशा संतुष्ट रहती है, हमेशा सेवा करने में खुश रहती है। यह प्रेम की वह शक्ति है जिसके बीज स्वयं सतगुरु बोते हैं और जिसका पोषण संगत करती है। विश्व में इस प्रेम के तुल्य और कोई शक्ति नहीं है। यह प्रेम की वह शक्ति है जिसके बीज स्वयं सतगुरु बोते हैं और जिसका पोषण संगत करती है। विश्व में इस प्रेम के तुल्य और कोई शक्ति नहीं है। महाराज जी इस बात पर जोर देते हैं कि डेरा हमेशा आध्यात्मिक या रूहानियत का ही केंद्र बना रहे। जैसे कि इस उजाड़ और सुनसान स्थान को भजन और सत्संग के लिए चुनते समय बाबा जी की इच्छा थी, बाबा जैमल सिंह जी की। महाराज जी ने एक बार सत्संग में संगत से कहा, संगत से पहले मैं एक बड़ी जरूरी विनती करना चाहता हूं, कृपया बड़े ध्यान के साथ सुने और समझने की कोशिश करें। अपने रहने के लिए संत महात्मा हमेशा एकांत ढूंढते हैं। वे शहरों और गांवों की हलचल से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जो मालिक के भक्त होते हैं, जो परमार्थ के खोजी होते हैं, जिन्हें मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा और कोशिश होती है, वे उस जगह भी संतों के पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि चंदन का पेड़ कितने भी जंगल के बीच क्यों ना हो, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसे महात्मा जहां भी अपने रहने का स्थान बनाते हैं, उनको वहां संगत के लिए लंगर भी चलाना पड़ता है, क्योंकि खाने के बगैर लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह बाबा जी महाराज ने खड्ड और घाटियों वाली बंजर, उजाड़ और एकांत जगह देखकर इसे अपना निवास स्थान बनाया था। लेकिन जो परमार्थ के खोजी थे, वे यहाँ भी उनके पास पहुंच गए। धीरे धीरे आपके सत्संग का प्रचार होता गया और जिज्ञासुओं ने यहाँ आना शुरू कर दिया। उनके लिए बाबा जी ने भी यहाँ लंगर शुरू किया, जो उनकी ही दया, मेहर और बख्शीश से आज तक चल रहा है। ये बात बाबा जैमल सिंह जी की है। महात्मा लंगर इसलिए भी चलाते हैं कि इससे संगत को सेवा का मौका मिलता है, आपस में प्रेम प्यार बढ़ता है और अमीर गरीब तथा ऊंच नीच की भावना से हमारा ख्याल निकलता है। जब बड़े महाराज जी इस जगह आए, सत्संग और भी ज्यादा फलने फूलने लगा। जब बड़े महाराज सावन सिंह जी आए, बाबा जैमल सिंह जी के बाद बहुत से सत्संगियों ने यहाँ रहने की इच्छा जाहिर की। इसलिए हजूर महाराज जी को संगत के लिए कई मकान बनवाने पड़े। संगत की जरूरत को पूरा करने के लिए आपने यहाँ भाई अरूण सिंह को एक दुकान खोलने की इजाजत दी, जहाँ दूध, लस्सी, चाय और मिठाई मिलने लगी। वह एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था। बड़े महाराज जी का पुराना निजी सेवादार था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उनके पास मुनाफे के बचते थे, उन्हें वह सेवा में दे देता था। आज जो मंगल सिंह की दुकान है, यह वही दुकान है जो भाई अरूण सिंह संसार से जाते वक्त उसे दे गए थे। हजूर महाराज जी ने और कोई दुकान यहाँ नहीं खुलने दी। कई बड़े बड़े लोग बड़े महाराज जी के पास यहाँ इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, उद्योग लगाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए। कई लोगों ने कहा कि स्कूल खोला जाए और कईयों ने कॉलेज खोलने का सुझाव दिया। लेकिन बड़े महाराज जी एक ही बात कहा करते थे कि बाबा जी ने इसलिए यह एकांत स्थान चुना है ताकि यहाँ सत्संग का आध्यात्मिक वातावरण बना रहे। लेकिन बड़े महाराज जी एक ही बात कहा करते थे कि बाबा जैमल सिंह जी ने इसलिए यह एकांत स्थान चुना है ताकि यहाँ सत्संग का आध्यात्मिक वातावरण बना रहे, लोगों का ध्यान दूसरी किसी तरफ न जाए। अगर यहाँ इंडस्ट्री खुल गई, चहल पहल, दुकानें, कॉलेज वगैरह वगैरह अगर यहाँ चलने लग गए, तो फिर संगत का रूहानियत में कहाँ ध्यान लगेगा, कहाँ भक्ति में ध्यान लगेगा। इसलिए साधु संत अपनी भक्ति के लिए एकांत जगह पे बैठते हैं, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो किसी चीज का। तो प्यारी बाबा जी की प्यारी संगत, ऐसे ही गुरु की साखी किस्से कहानियां मैं लेके आता रहूंगा। बाबा जी की प्यारी संगत जी, मेरे को दीजिए आज्ञा। तब तक राधा स्वामी जी।